Awareness Month, August 2025, from Advitya Healthcares. Let us talk about gallbladder cancer today. Gallbladder cancer, unfortunately, इंडिया में एक relatively common problem है. अगर हम वर्ल्ड वाइड डेटा देखें तो कुछ कंट्रीज में gallbladder cancer बहुत कॉमन है. इंडिया इज वन ऑफ देम, followed by a few countries in South America. गॉलब्लैडर कैंसर इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में जहां जहां गंगा के आसपास के एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहां सबसे ज्यादा पाया जाता है. ये क्यों होता है? कोई भी कैंसर का मतलब ये है कि उसके ओरिजिनेटिंग ऑर्गन में जो नॉर्मल सेल्स हैं वो अपने नॉर्मल सिग्नल्स से भटक गए हैं और विदाउट किसी कंट्रोल वो सेल्स मल्टीप्लाई होने लग गए हैं. जब कुछ सेल्स अबनॉर्मल होते हैं और मल्टीप्लाई होते रहते हैं तो वो एक गांठ बना देते हैं जो कि कैंसर के रूप में डॉक्टर्स और सर्जन्स उसको मानते हैं. क्योंकि ये सेल्स अबनॉर्मल हैं, ये अपनी जगह से छोड़ के शरीर में बाकी अंगों में भटकने का टेंडेंसी रखते हैं और इसी को कैंसर बोला जाता है. गॉल ब्लैडर कैंसर का कारण क्या है? कुछ जेनेटिक कॉजेस हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा साइंस अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, बट सबसे कॉमन एसोसिएशन पाई गई है उन मरीजों में जिनमें बहुत बड़े बड़े और पत्थर जो बहुत समय तक रहे हों और गॉल ब्लैडर की वॉल को खराब किया हो. कुछ और एसोसिएशंस पाई गई हैं जैसे कि सैल्मोनेला इन्फेक्शन और टाइफॉइड कैरियर्स जो कि सेल्स गॉल ब्लैडर में रह गए हों. अक्सर जो गॉल ब्लैडर की वॉल होती है उसमें एक गांठ बन जाती है और गांठ आगे लिवर में इन्फिल्ट्रेट करती है या गॉल ब्लैडर के आसपास के लिम्फ नोड्स में गॉल ब्लैडर कैंसर के सेल्स पाए जाते हैं. ये एल्डरली लोगों में ज्यादा कॉमन है. इंडिया में थोड़ा सा ये फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है और इसका सबसे कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम है पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन. पेट के राइट साइड में ऊपर के भाग में पेन होना जो कि एक डल पेन है, साथ में भूख ना लगना, वजन कम होना, ये गॉल ब्लैडर कैंसर के साइंस हो सकते हैं. अगर पित्त की थैली का कैंसर पित्त की नलकी को दबाने लगे या लिवर की ओर जाने लगे तो कभी कभी जॉन्डिस भी हो सकता है. ऐसी सिचुएशन में अगर आपका कोई भी डाउट हो तो डॉक्टर देखकर एक अल्ट्रासाउंड बोलेगा और अल्ट्रासाउंड के बाद एक सीटी स्कैन या फिर एक एमआरआई कराने की सजेशन देगा. सीटी स्कैन या एमआरआई पे हमें पता चलता है कि गॉल ब्लैडर की वॉल के अंदर, पित्त की थैली की वॉल के अंदर कोई अबनॉर्मैलिटी है कि नहीं. दैट इज कहीं पे एक्स्ट्रा मोटा हो रहा है, एक गंदा प्रकार का नॉन हेल्दी लुकिंग वॉल है या वहां पे एक गांठ बन रही है, उसके आसपास लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं कि नहीं, वो गांठ आगे लिवर तक पहुंच रही है कि नहीं. ये सारी चीजें देख के एक अप्रोक्सीमेटली स्टेज ऑफ द डिजीज को आइडेंटिफाई किया जाता है. इसके डिपेंडेंटली डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि सर्जरी होनी चाहिए या फिर एक छोटी बायोप्सी लेके कीमोथेरेपी होनी चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि गॉल ब्लैडर की वॉल अबनॉर्मल है बट ट्यूमर या कैंसर नहीं है. इन दैट केस ऑल्सो द रेकमेंडेड ट्रीटमेंट ऑप्शन इज सर्जरी. कोई भी सीटी स्कैन, कोई एमआरआई, पेट स्कैन 100% एक्यूरेसी से ये नहीं बता सकता कि ये जो थिकनिंग है गॉल ब्लैडर वॉल में ये ट्यूमर वाली है कि नॉन ट्यूमर वाली है. और इसी चीज को रूल आउट करने के लिए डॉक्टर्स और सर्जन्स गॉल ब्लैडर रिमूवल सजेस्ट करते हैं. अगर हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी हो तो गॉल ब्लैडर को निकाल के एक फ्रोजन सेक्शन के लिए भेजा जाता है जिसमें ये पता चलता है कि ये गॉल ब्लैडर वॉल में कैंसर वाले सेल्स हैं कि नहीं. इन दैट केस एक प्रॉपर सर्जरी विद रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ द लिवर and of the lymph nodes around the gallbladder is performed. Gallbladder cancer overall थोड़ा rare है but एक aggressive tumor है, but given the development of science आज की तारीख में इसका treatment available है. Surgery is the primary modality of treatment
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है एक अच्छे से करी गई सर्जरी और उसके बाद कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी अक्सर 3 से 4 महीने के लिए दी जाती है और कुछ सिलेक्टेड केसेस में सर्जरी से पहले भी कीमोथेरेपी दी जा सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि गॉल ब्लैडर निकाला गया है किसी और कारण से, जैसे कि पथरी हो या कुछ और हो, उसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि गॉल ब्लैडर की बायोप्सी अपने सर्जन से जरूर कलेक्ट करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल गॉल ब्लैडर में कैंसर का एक फोकस होता है, अगर वो एक स्टेज के नीचे है तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर वो फोकस ऑफ कैंसर एक स्टेज के ऊपर है तो हो सकता है रीसर्जरी की जरूरत पड़े, एंड द बेस्ट जजमेंट ऑफ दैट इज टेकन बाय योर ट्रीटिंग सर्जन or a GI surgeon or a surgeon who specializes in gallbladder cancer treatment. I hope this video was educative to you and was helpful in developing some understanding of why we need to know about this disease. Thank you.